कंसाइनमेंट डे 3, राइट? ओके, लिखिए ऑल टाइप ऑफ, लिखिए टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन लिखिएगा। जनरली थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन, generally three types of commission allowed by the consigner. Generally three types of the commission allowed by the consigner to the consignee, to the consignee. नंबर वन आपका है जनरल कमीशन। नंबर वन जनरल कमीशन। नंबर टू ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। नंबर थ्री डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन। नंबर थ्री डेल क्रेडर कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, तीन टाइप का कमीशन, तीन टाइप का जो कमीशन है वो कंसाइनर अलाउ करता है कंसाइनी को। पहला कमीशन होता है जनरल कमीशन, दूसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन और तीसरा होता है डेल क्रेडर कमीशन। पहले ये दो कमीशन के बारे में समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला कमीशन सेपरेटली समझेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का बस एजेंडा इतना ही है। हेडिंग डालो, जनरल कमीशन क्या होता है? हेडिंग डालो, जनरल कमीशन क्या होता है? देखो, इट इज द कमीशन, it is the commission allowed by the consignor to the consignee. It is the commission allowed by the consignor to the consignee on the total sale. ठीक है, on the total sale। ठीक है, on the total sale unless otherwise specifically mentioned, unless otherwise specifically mentioned। नॉर्मली ये एक ऐसा कमीशन है जो कंसाइनर अलाउ करता है कंसाइनी को। इसके ऊपर अलाउ करता है टोटल सेल्स के ऊपर। इसके ऊपर टोटल सेल्स, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन का मतलब क्या? अगर क्वेश्चन बोलता है कि नहीं जनरल कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट या कोई अदर चीज के ऊपर, तो उसके ऊपर निकालेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो किस पर निकालेंगे? टोटल सेल के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कौन सा कमीशन हो गया? ओवर राइडिंग कमीशन। देखो ओवर राइडिंग कमीशन, अच्छा इसमें एक लाइन और लिख देना है तुम लोग। इट इज ऑल्सो गिवन, इट इज ऑल्सो गिवन टू कंसाइनी, it is also given to consignee to his performance or the duties, to his performance or the duties which he
which he is doing to his consignor. क्या बोला गया? इट इज ऑल्सो गिवन टू कंसाइनी टू हिज परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म कर रहा है, और द ड्यूटी विच इज गोइंग टू हिज कंसाइनर, वो जो, या द ड्यूटी विच इज परफॉर्मिंग, ये भी लिख सकता है, द ड्यूटी विच इज परफॉर्मिंग टू हिज कंसाइनर, या जो ड्यूटी कर रहा है कंसाइनर के लिए, द ड्यूटी विच इज गोइंग टू हिज कंसाइनर, या गोइंग कार्ड को परफॉर्मिंग कर देना, द ड्यूटी विच ही इज परफॉर्मिंग टू हिज कंसाइनर. कंसाइनी जो कंसाइनर के लिए ड्यूटी कर रहा है, जो उसके लिए परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके लिए जो कमीशन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन. कंसाइनर पागल थोड़ी है जो किसी को उठ के कमीशन दे देगा. कंसाइनर के लिए जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जो कंसाइनर को परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, सेल करके दिखा रहा है, ठीक है. जैसे कंसाइनर ने क्या बोला था, भैया मुंबई में जाओ मेरा सामान बेचो, वो एक ड्यूटी है. उस ड्यूटी के बदले जो कमीशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट क्या अपना ओवरराइडिंग कमीशन. ओवरराइडिंग कमीशन, देखो ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब यहां पे क्या हो गया, सुनो. ओवरराइडिंग कमीशन मतलब क्या हो गया, ध्यान सुनना, फिर लिखवा दे रहा हूं. कंसाइनर है, इसको पहले समझो फिर लिखना. ये कंसाइनर है और ये क्या है, कंसाइनर. मैं लिख के समझा रहा हूं. ये अपना कंसाइनर है, ठीक है, और ये क्या है, अपना कंसाइनी है. इसने बोला कि भैया 1,00,000 रुपए का गुड्स भेज रहे हैं, जो कि कॉस्ट प्राइस है, जिसमें 20% का मिनिमम प्रॉफिट ऐड करके बेचना. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा गुड्स का, 1,20,000. कंसाइनर ने बोला कंसाइनी को कि जो भी गुड्स भेज रहे हैं उसका दाम है 1,00,000 रुपया. जब इस गुड्स को बेचोगे 20% का प्रॉफिट, 20% का मार्जिन ऐड करके बेचना. तो कंसाइनर बोला ठीक है बेच देंगे. अब कंसाइनर इसको एक और ऑफर दिया, बोला सुन मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना है 120, इस पर जो कमीशन देंगे उसको बोलते हैं जनरल कमीशन. क्या बोलेंगे, जनरल कमीशन. जो टोटल सेल पे कमीशन मिलता है उसको अपने कौन सा कमीशन बोलते हैं, जनरल कमीशन. अब कंसाइनर इसको ऑफर दे रहा है कि सुन भैया अगर तू 120 के जगह पे तो फॉर एग्जांपल 2 लाख में बेच दिया, ये जो तो एक्स्ट्रा अमाउंट बेचा है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है बोलो तो 80,000. इस एक्स्ट्रा अमाउंट पे मान लो तुमको मैं 10% का कमीशन दे दूंगा, इस पर अलग से बेच दूंगा, इस पर अलग से दूंगा, इसको क्या बोलेंगे, जनरल कमीशन. तो 1,20,000 पे बोला बेचने के लिए, लेकिन बोला अगर तुम 1,20,000 के ऊपर जो भी कुछ बेचोगे, ये तो देखा जाए इसका टैलेंट है, क्योंकि इसको मिनिमम प्राइस कितना बोला गया था देने के लिए, कि बोला तुम 1,20,000 में बेचो और 1,20,000 पे तुमको 10% कमीशन दे देंगे, मतलब कितना 12,000 का कमीशन तुम्हारा बनता है. कंसाइनर बोल रहा है कि 1,20,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट तुम एक्स्ट्रा सेल करोगे उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे भी तुमको कमीशन पे करेंगे. मान लेते ये भाई साहब बहुत टैलेंटेड है, डबल MBA करके आया है, बहुत टैलेंटेड, डबल MBA करके आया, अपनी बातों में कस्टमर को फंसा ले गया और 1,20,000 पे बेचना था, 1,20,000 पे बेचना था, पर बेचा कितने पे. होते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे सेल का एक टेक्निक होता है, खासकर कपड़े का सेल तुम लोग पहचान नहीं पाएगा. कोई कितना बड़ा 30 मार्क का हो, 300 रुपया कपड़ा 3,000 में खरीद के लाएगा, तुम बता नहीं पाएगा इसका कॉस्ट 300 है. वो जिस हिसाब से उसका तारीफ करेगा, जिस शोरूम से निकाल के दिखाएगा, जहां पे होता ना ताम झाम करके दिखाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा. सूरत वगैरह में जाओ ना, सूरत वगैरह में साड़ी 25 रुपया 50 रुपया ऐसे पर कॉस्ट आता है एक साड़ी का, जो तुम मम्मी लोग 1000 में खरीदती है. ऑब्वियसली सूरत से आ रहा है, बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कमीशन बढ़ रहा है, वो बड़ा अलग बात, दाम उसका 500 1000 हो गया,
पर एक एक साड़ी का दाम 20 रुपया 30 रुपया, नॉर्मल जो मम्मी लोग घर डे टू डे लाइफ में पहनती है। तो वही बोला जा रहा है कि इसको बोला गया था 120 में बेचने के लिए, लेकिन ये बेच कितना में दिया, 2 लाख में। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, ये भाई साहब बेचे 2 लाख में, तो एक्स्ट्रा हो गया हमारा 80,000। बोला इस 80,000 पे भी तुमको 10% दे देंगे, कितना बन जाएगा 8,000। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 12,000 था जनरल कमीशन पे और 8,000 था एक्स्ट्रा, तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 20,000। ये जो एक्स्ट्रा बेचा ना, ये जो एक्स्ट्रा बेचा और इस एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो कमीशन मिला, इसी को अपने बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग का मतलब क्या है, जितने में बोला गया था बेचने के लिए उससे ज्यादा मैं बेचा, तो जितना अमाउंट एक्स्ट्रा वो बेचा, जितना अमाउंट वो एक्स्ट्रा बेचा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो कमीशन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। अब एक एग्जांपल देख लो। मान लो मुझे बोला गया अभिषेक 5 लाख में तुमको बेचना है, तो मैं बोला ठीक है, 5 लाख पे कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, बोला 10%। मैं बोला ठीक है, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। अब मैंने अपने प्रिंसिपल को, अपने ओनर को एक ऑफर दिया, साहब अगर मैं 6 लाख में बेचूं तो, आप तो मेरे को 5 लाख में बोले हो बेचने के लिए, पर अगर मैं अपना टैलेंट दिखा करके 6 लाख में बेचूं तो मेरा ओनर बोला बेच ना बाबा, तेरे को मना कौन किया है। वो जो तू एक्स्ट्रा अमाउंट 1 लाख का बेचेगा ना, उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे भी तुझे कमीशन दे देंगे। हम बोले कितना, बोला 10%। तो 5 लाख पे मैं उठाऊंगा अलग से, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बेच रहा हूं उस पर उठाऊंगा अलग से। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कमीशन मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। बोलो क्लियर है, okay. लिख लेते हैं इसके बारे में, इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो, इट इज द कमीशन allowed by the consignor to the consignee to motivate his oblique her sales is the commission allowed by the consignor to the consignee to motivate his or her sell, ठीक है ना। for थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखना चाह रहा हूँ, इट इज द कमीशन allowed by the consignor to the consignee motivates his or sell for the purpose of extra amount of sell, ठीक है। क्या बोला कि इट इज अ कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी टू मोटिवेट हिज और हर सेल फॉर द पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेल, ठीक है। देखो, इट इज कैलकुलेटेड, इट का मतलब यहाँ पे ओवरराइडिंग कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड इंस्ट्रक्शन, इट इज कैलकुलेटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन, इट इज कैलकुलेटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन, it is calculated as per the instruction given by the consignor or unless otherwise specifically mentioned, or unless otherwise specifically mentioned, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा दो इसका, लिखो तो फॉर एग्जांपल,
अपना मैट में शायद एक क्वेश्चन है इसका, देखो तो क्वेश्चन 3 आ जाओ तो। एग्जाम्पल क्या लिखा हूँ, मैट का क्वेश्चन ही सॉल्व करा दे रहा हूँ। एक बार मैट में क्वेश्चन 3 देखो तो। एक्स सेंड गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपया टू वाई टू बी सोल्ड एट अ मिनिमम प्रॉफिट 10%। बोला जो 2 लाख का सामान है इसको 10% प्रॉफिट ऐड करके बेचना, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख पे 10% कितना होता है? 2 लाख 20। अरे 2 लाख पे 10% कितना होता है? 20,000। तो 2 लाख प्लस 20,000 कितना हो गया? 2 लाख 20,000। ये हो गया आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया? मिनिमम सेलिंग प्राइस। ही विल बी अलाउड अ जनरल कमीशन 5% ऑन सेल एंड 20% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर द मिनिमम कोटेड प्राइस। बोल रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि ही विल बी अलाउड अ जनरल कमीशन 5% ऑन सेल, सेल पे 5%, एंड 20% एनी एक्सेस, जो एक्स्ट्रा सेल कर रहा है उस एक्स्ट्रा सेल पे कितना मिलेगा? 20%। तो 20% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर द मिनिमम कोटेड प्राइस। वाई सोल्ड द कंसाइनमेंट फॉर 3 लाख रुपया। वाई तो और भी टैलेंटेड निकला भाई। 2 लाख कॉस्ट था, 20% मार्जिन, कितना हो गया? 2 लाख 20। बेचा कितने में? 3 लाख में। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 80,000। तो 80,000 पे 20%, 2 लाख 20 पे 2 लाख 20 पर 5%। कैलकुलेट द टोटल कमीशन पेबल टू मिस्टर वाई। चलो मैट का क्वेश्चन आ जाओ। फॉर एग्जांपल अपना मैट का क्वेश्चन है, मैट का बुक का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन एग्जांपल वही डाल देना। बुक का क्वेश्चन 3, बुक का अपना क्वेश्चन 3, पेज नंबर बता दूं क्या? पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 पे आ जाओ। बुक मैट का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखो, सॉल्यूशन देख लो इसका। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सेंट बाय द कंसाइनमेंट, सॉरी बाय द कंसाइनर कितना था? 2 लाख रुपया। अब इसमें ऐड करो, ऐड मिनिमम प्रॉफिट, ऐड मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट कितना बोला था? 2 लाख का 10%। बोला जो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट पे 10% मिनिमम ऐड करना है। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा बोलिए? 20,000 रुपया। ये हो जाएगा 2,20,000। ये हो गया मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? अच्छा, टोटल सेल रहेगा ना, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, टोटल का सेल। ठीक है, मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। एग्जाम में तुमको डायग्राम नहीं बनाना है, जस्ट तुमको कॉन्सेप्ट के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। टोटल सेल कितना है बोलिए तो? टोटल उसने कितना सेल किया? 3 लाख का टोटल सेल है। ठीक है, तो टोटल सेल कितना है? 3 लाख रुपया। अब इसमें 2 डायग्राम बना रहा हूँ। कमीशन ऑन जनरल सेल, आप लिखो कमीशन ऑन ओवरराइडिंग सेल, कमीशन ऑन जनरल सेल, कमीशन ऑन ओवरराइडिंग सेल। जनरल सेल का क्या बोलते? जनरल सेल का कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल सेल का कॉन्सेप्ट है कि देखो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये किस पर कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। बोलिए सही बोल रहा हूँ ना? ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? टोटल सेल। तो टोटल सेल कितना है?
3 लाख, 3 लाख का कितना परसेंट बोला था? 3 लाख का 5%। तो 3 लाख का 5% कितना आ रहा है बताइए तो? 15,000। टोटल सेल कमीशन बोला था तुम्हारा, जनरल सेल का कमीशन किस पर निकालते हो? टोटल सेल पे निकालते हो। तो टोटल सेल कितना किया था? 3 लाख। 3 लाख पे 5% कितना हो गया? 15,000। ओवर राइडिंग कमीशन किस पर होता है? लिख लो। इट इज कैलकुलेटेड, ये डायग्राम हेल्प करेगा नहीं हेल्प करेगा? इट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा सेल अमाउंट। तो एक्स्ट्रा सेल कैसे निकालोगे? 3 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा? 80,000। और उस पर कमीशन कितना था? 20%। अच्छा सॉरी 2,20,000, सॉरी सॉरी 2,20,000 होगा। एक्चुअल सेल माइनस कोटेड सेल, मतलब मिनिमम कोटेड सेल। तो मिनिमम कितने में बोला गया था बेचने के लिए उसको? उसको बोला गया था 2,20,000 में बेचने के लिए, 2,20,000 में बोला गया था बेचने के लिए। उसने अपना टैलेंट दिखा करके ज़्यादा अमाउंट बेचा। तो 2,20,000 मिनिमम बेचना था, बेचा 3 लाख में, कितना हो गया? 80,000। और इस 80,000 पे कितना परसेंट आएगा? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16,000। Therefore, total commission payable, therefore total commission payable to कंसाइनी 15,000 जनरल वाला और 16,000 ओवर राइडिंग वाला, कितना हो गया? 31,000। ये टोटल कमीशन 31,000। अब पता है ये नॉर्मली ये कहाँ पे होता है बता रहा हूँ। ये जनरली होता है जो तुम लोग को, देखो कपड़े का दुकान का एग्जांपल दे रहा हूँ। खासकर ये लड़की लोग, लड़का लोग कितना भी ऑनलाइन परचेस कर ले, लड़की लोग नॉर्मली ऑफलाइन कपड़ा ज़्यादा लेना पसंद करती है। ये फैक्ट है नहीं फैक्ट है? ऑनलाइन ज़्यादा लेता है तुम लोग आजकल? नहीं, मेरी सिस्टर तो नहीं लेती। मैक्सिमम वो जब तक वो कपड़े को अच्छे से जा करके तोड़ मोड़ करके देख दाख ना ले, उसको समझ में नहीं आता ऑनलाइन कितना महंगा हो, रिफंड रिफंड रिटर्न क्या चलते रहता। अच्छा खासकर मम्मी लोग का देख लो, मम्मी लोग तो कहाँ जाती है मिंत्रा पे, मम्मी लोग तो जाती है अपना वही पुराना भैया वाला स्टोर जहाँ उनका होगा। ठीक है, खासकर बड़ा बाजार फेमस है ना। ठीक है, अब ये एग्जांपल देना, मान लो खासकर तुम लोग कभी न कभी ऑफलाइन तो सामान लिया ही होगा, तो तुम लोग मेरे एग्जांपल को रिलेट करेगा। मान लो ये बड़ा सा शॉप है, ठीक है, उसका देखना एक स्टोर बना रहता है और तुम लोग यहीं पे खड़ा होता है और इसी स्टोर पे कपड़े दिखाता है और एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर है। तो तुम लोग एक आदमी को पकड़ लिया, मान लो इसको पकड़ लिया, बोला भैया दिखाओ। ये पूछता है आपका बजट क्या है, पूछता है ना आपका बजट क्या, आपका किस रेंज में आपको देखना है, ठीक है, ओकेजन में पहनना है या डेली वेयर में पहनना है, ऐसा कुछ आपसे पूछता है। तो आप एज पर डिमांड आप उसको बोल देते हो, जैसा भी आपका डिमांड रहे कि नहीं मेरे को तो पार्टी वेयर लेना है। तो बोलता रुकिए मैडम, फिर ये बंदा जाता है पार्टी वेयर सामान निकाल के दिखाता है। तो इस ये मान लो ओनर है, ये मान लो ओनर है, ठीक है, ये ओनर इसको इसको सबको जितने लोग बेच रहे हैं सबको एक फिक्स अमाउंट बोल देता है कि भैया इतने में बेचना है, इससे ज़्यादा में, इससे कम में तो नहीं बेच सकते, इससे ज़्यादा मगर तुम बेच ले गए तो तुमको कमीशन अलग से मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टी वेयर लिया, तो ये जो ओनर है इसने बोला था 5,000 में बेचने के लिए। कितना बोला था? सॉरी, कितना बोला था? 5,000 में बेचने के लिए। लेकिन पता वो जो बंदा है, ये दुकान था ना, ये आप थे और ये सेल्समैन था, ये काउंटर था, ये कपड़े दिखाए जा रहा काउंटर पे, और ओनर, ये जो ओनर है, ओनर ने इसको कितना बोला था बेचने के लिए? 5,000 में। लेकिन पता है ये दाम फेंका पहले 10,000। देखना दुकानदार में ऐसे ही होता है, खासकर कपड़े दुकान में। तो जो काउंटर पे कपड़ा दिखा रहा है पहले दाम कितना फेंका? 10,000। आप 2 स्टेप पीछे, इतना तो बजट ही नहीं हमारा, क्योंकि आपको जो पसंद आ गया, देखना वो लोग पूछता है पसंद कौन सा है, जो आपका पसंद उसी पे दाम ज़्यादा फेंकेगा, क्योंकि पता है पसंद तो आ ही गया है, कम बेसी में तो निकल ही जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं भैया ये तो बजट के बाहर है, फिर बोला अच्छा रुकिए कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर लाएगा ताम झाम करेगा, थोड़ा बहुत
ये वो करके 5 मिनट बाद बोलेगा आफ्टर सारा का सारा डिस्काउंट बहन जी आपके लिए 8,000। आपका दिमाग और खराब हुआ, नहीं भैया इतने में तो नहीं हो पाएगा। फिर आप 5-10 मिनट 20 मिनट बार्गेनिंग करते हैं, फिर वो कुछ और बोलता है, फिर वो अपने घर के बारे में बताएगा, मम्मी लोग अपने घर के बारे में बताएंगी, फिर लास्ट में बोलती है भैया मुद्दे बात करिए, 8,000 नहीं देंगे। तो लास्ट में मम्मी बोलती है नहीं नहीं ना आपका ना मेरा 6,000 रुपया। फिर कर वर करके मान लो तो 6,500 में डील हो गया, 6,500 में डील हो गया। होता है जनरली ऐसी। मम्मी लोग क्यों लेट करती है, दोपहर को निकलती रात को 10 बजे क्यों आती है, ये ये हर घर का कहानी है। ये अब सोचो दुकानदार ने इसको बोला था 5,000 में बेचने के लिए, तो 5,000 बेचने के लिए, लेकिन ये किस पर कितना बेच दिया, 6,500। तुम लोग निकलेगा, तुम लोग सोचेगा 10,000 का सामान 6,500 में आएगा, रास्ते पर जाएगा, तुम लोग मोमो खाएगा, तारीफ करेगा कि यार कितना अच्छा दुकानदार था, 10,000 का सामान 5,500 6,500 में दे दिया। मम्मी घर पे आके तारीफ करेंगी, वो तो मेरा अपना दुकान है, फिक्स दुकान है, हम तो वहीं से बार बार लेते हैं, अच्छा डिस्काउंट देता है। लेकिन आपको पता है रियलिटी में क्या हुआ, उसको बोला ही गया था कि 5,000 में बेचने के लिए। जितने भी एजेंट है ना, हमेशा खासकर जो प्राइस फिक्स नहीं होता है ना, जहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं होता, नॉर्मली देखना डबल दाम बोलते हैं, क्योंकि पता है ये लोग आया ही है, खाना वाना बना करके आया, रात को 10 बजे जाएगा, बार्गेनिंग करेगा बहुत भयंकर। मम्मी आंटी लोग भयंकर बार्गेनिंग करने के बाद स्टिल वो लोग ना ओवर राइडिंग कमीशन कमाता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो लोग जनरल कमीशन तो कमाता ही है, वो लोग क्या कमाता है, ओवर राइडिंग कमीशन। अब अगर मैं तुमको कैलकुलेशन दिखाऊं तो 5,000 उसको बोला गया था मिनिमम बेचने के लिए, मम्मी लोग को बेचा कितना, 6,500। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 1,500। ये 1,500 में वो एक्स्ट्रा कमीशन लेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है इसको अपने क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। और टोटल सेल पे अलग से कमीशन लेगा। मान लेते हैं टोटल सेल पे था 10%, कितना आ गया 650। इस पर मान लेते हैं 20%, तो 1,500 का 20% कितना होता है, अरे बोलो ना 1,500 का 20% कितना होता है, 300 ना, 300। एक एजेंट का टोटल कमीशन कितना हो गया, 600 प्लस 300 कितना हो गया, 950। तो मतलब 6,500 में 950 उसका कमीशन हो गया। ओनर को कितना मिला, कैलकुलेशन बताओ ना, ओनर को कितना मिला, ओनर को कितना मिला, कितना, 5,000, 5,550, 5,550 ओनर को मिला। अब फायदा क्या हुआ पता है, ओनर भी खुश, ओवर राइडिंग कमीशन में फायदा। अच्छा तुमको ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप या तो कल को बिजनेस करोगे या अपना बिजनेस नहीं कर, देखो तुम्हारा जॉब तो बिजनेस में लगने वाला है, ध्यान समझो ना, तुम्हारा जॉब तो बिजनेस में ही लगने वाला है, चाहे तुम्हारा अपना बिजनेस हो या किसी और का बिजनेस हो, अल्टीमेटली तुम्हारा जॉब कहाँ लगेगा, बिजनेस में लगेगा। इसलिए तुमको सेल्स कमीशन पढ़ाया जा रहा है, सेल्स बोल के सब्जेक्ट है ना, इसलिए तुमको अकाउंटिंग सिखाया जा रहा है, टैक्स सिखाया जा रहा है, क्योंकि एट द एंड या तो तुम खुद का बिजनेस में काम करो या तो टाटा बिरला के बिजनेस में काम करो। आप खुशी खुशी बोलते हो मेरा टाटा कंपनी में जॉब लग गया, टाटा कंपनी है क्या, रिलायंस में जॉब लगे, रिलायंस कंपनी है क्या, डेलॉयट कंपनी क्या, तो बिजनेस ही तो कर रहे हैं सारे लोग। तो अल्टीमेटली तुमको बिजनेस में ही जॉब लगेगा, या तो तुम खुद का अकाउंटिंग सीख ले या किसी और का अकाउंटिंग सीखो। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, ओवर राइडिंग का फायदा क्या हुआ, इस बात को समझना। जब एक एजेंट ओवर राइडिंग कमीशन कमाता है तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं कमा रहा है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपने मालिक के लिए भी जनरेट कर रहा है। मालिक ने बोला था 5,000 में सल्टा देना, तो जब मालिक ने 5,000 में बोला था सल्टाने के लिए, खत्म बेचने के लिए, तो ऑलरेडी मालिक 5,000 में प्रॉफिट कमा रहा था। अरे भाई 5,000 में बोला बेचने के लिए, पता है ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्रॉफिट। क्या मालिक का 5,000 में प्रॉफिट था कि नहीं, 5,000 प्रॉफिट था, पर एजेंट जो अपना एक्सपर्ट है उसने कितना बेचा, 5,500 में बेचा, तो एक्स्ट्रा कितना मालिक को कमा के दिया, 550। तो ये तो एक्स्ट्रा कमा के दिया, और प्लस मालिक का अपना जो हिडन प्रॉफिट था, क्या इस 5,000 में हिडन प्रॉफिट था कि नहीं मालिक का, क्योंकि मालिक तो बोला था 5,000 में सल्टा देना। तो ओवर राइडिंग कमीशन में डबल बेनिफिट होता है, किसका, एजेंट का भी डबल बेनिफिट है और प्रिंसिपल का भी डबल बेनिफिट है। इसीलिए हर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को हमेशा एक ऑफर देकर रखता है कि देख भैया तेरे को इतना तो बेचना ही बेचना है, अगर इसके ऊपर बेच ले गया तो जितना अमाउंट ऊपर बेचेगा ना उस पर अलग से कमीशन देंगे। तो इससे दोनों का बेनिफिट है, ना कि सिर्फ एजेंट का बेनिफिट है, दोनों का बेनिफिट है। क्लियर हुआ चीज।
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 3। अब नेक्स्ट एक कमीशन क्या बचा, डेल क्रेडिटर कमीशन। समझ में आ रहा है ओवरराइडिंग कमीशन क्यों दिया जाता है? ओके अच्छा, कल अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अभी तो हम लोग पढ़ लिया ना इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, लिखो लास्ट वाला लिखो, डेल क्रेडिटर कमीशन। हाँ बोले। कितना कब गया? कौन सा कॉलेज है आपका? वेदांता को हमेशा नखड़ा रहता है, पहले लेना रहता है उसको। क्या क्या है? अच्छा अच्छा, क्या करे बताइए। हैं? लिखो लिखो, इट इज लिखो तो डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में। देखो इट इज द कमीशन, इट इज द कमीशन it is the commission paid by the consignor to the consignee for the bear of losses, for the bear of losses लिखो तो, it is the commission paid by the consignor to the consignee for the bear of losses due to bad debt, due to bad debt। ये था नंबर 1। नंबर 2, it is calculated on total sale, calculated on total sale unless otherwise specifically mentioned, unless otherwise स्पेसिफिकली मेंशनड। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो यही टोटल सेल पे निकालेंगे। पॉइंट नंबर 3, इट इज गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी टू प्रमोट credit sale, to promote credit sale, to promote credit sale। it is a given by the consignor to the consignee to promote credit sale। अब इसका एक एग्जांपल लूंगा, बस तुम समझना, तुम लिखना मत। अरे बाबा क्या चल रहा है, सुन ना, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, वो एग्जांपल क्या, देखो ध्यान से, टू प्रमोट क्रेडिट सेल। अब एग्जांपल क्या है, ये कंसाइनर है, कहाँ बैठा है, कोलकाता में। ये कंसाइनी है, कहाँ बैठा है, याद है ना अपना पुराना एग्जांपल, मुंबई में। ठीक है, अब ये मुंबई में नॉर्मल सेल करता था, फॉर एग्जांपल महीने का नॉर्मल सेल करता था, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। तो कंसाइनर बोलता था तुम्हारे सेल का 10% तुमको दे देंगे। तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। 50,000 इस भाई साहब को लगा यार 50,000 कमाएंगे, एन एवरेज वो महीने का 50,000 एज ए कमीशन कमाता था। इस भाई साहब लगा कि मुंबई सब माया नगरी में 50,000 रुपया तो कम पड़ ही जाएगा भाई, बता ना मुंबई बहुत खर्चीला शहर है।
बोला मुंबई से शहर में 50,000 रुपये में भैया घर नहीं चलने वाला, किसी तरह घर चल जाएगा पर वो शौक नहीं पूरा होगा, खुद का घर, खुद का गाड़ी, खुद का ये वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसने दिमाग लगाया, इसने बोला सुनो, हमारा जो मालिक है कहाँ बैठा है, इसको क्या पता चलेगा, अपने कहाँ है, मुंबई में। इसने क्या किया, सेल, इसको पता है कि अगर मैं सेल ज़्यादा करूँगा तो कमीशन ज़्यादा आएगा। ये भाई साहब पता कितना सेल कर दिए, 50 करोड़। कितना सेल कर दिए, 50 करोड़। ध्यान समझना, या छोड़ो, पहले कितना सेल करते थे, 5 लाख ना, चलो मैं इसका 5 करोड़ कर देता हूँ। ये भाई साहब कितना सेल कर दिए, 5 करोड़ का सेल कर दिए। अब 5 करोड़ का 10% कितना होता है, 5 करोड़ का 10% कितना होता है, 50 लाख रुपया। कितना होता है, 50 लाख रुपया। अब ये जो कंसाइनर है, ये जो कोलकाता में बैठा हुआ है, इसको कितना पे करना पड़ रहा है, 50 लाख रुपया। अब ये जो भाई साहब है ये तो पागल है खुशी से, कहाँ 50,000 महीने भर का, कहाँ महीने का 50 लाख। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि 5 करोड़ में से, चलो मालिक है, मालिक बोला ठीक है तुमने 5 करोड़ का सेल दिया, अगर मालिक बोला कि 50 लाख का कमीशन तुमको दे दे तो मालिक को कितना पैसा मिलना चाहिए, 5 करोड़ में से अगर 50 लाख मिला दूं, हटा दूं, तो 4.5 करोड़ किसको मिलना चाहिए, मालिक को मिलना चाहिए, जो कोलकाता में बैठा हुआ है, कोलकाता में बैठा हुआ। लेकिन मालिक को ना पैसे ही कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पैसा, क्योंकि ये भाई साहब अपने सेल को बढ़ाने के लिए उल्टा पुल्टा कस्टमर को सेल किया जा रहा है। क्योंकि पहले जब ये 5 लाख का सेल करते थे तो इनको मिलता था 50,000 का कमीशन। इन्होंने क्या किया, 5 करोड़ का सेल करवा दिया, तो इस हिसाब से इनका जो कमीशन बनता है वो 50 लाख का बनता है। मालिक बोल रहा है कि चलो ठीक है तुमको हम 50 लाख का कमीशन दे देंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा 5 करोड़ का सेल है इसमें 5 करोड़ में से अगर 50 लाख हटा दें तो मालिक को कितना मिलना चाहिए, 4.5 करोड़। मालिक को मिला ही नहीं 4.5 करोड़, क्योंकि इसको ना लालच के कारण है, लालच के वजह से ये क्या किया, राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ के सेल किया। मतलब रास्ते में लोग जा रहे हैं, पकड़ के सामान चाहिए नहीं चाहिए, अरे ले जाना बाद में दे देना। मतलब अपना सेल को बढ़ाने के लिए ये उल्टा पुल्टा सेल करना स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे लोगों को सेल किया जिनके पास पैसे नहीं है। बोला अरे कोई बात नहीं, मेरा मालिक बहुत अमीर है, लेके जा। क्योंकि सामान तो उसका था नहीं, सामान तो कोलकाता में बैठे वाले ओनर का था, ओनर का सामान मुंबई में बेच रहा है। ऐसे ऐसे लोग को बेच दिया जिनके पास पैसे नहीं है, जो कभी उधारी चुका नहीं सकते, गली के जो मवाली हैं उनको सामान बेच दिया, गुंडे लोग को सामान बेच दिया। मेरा मालिक बहुत पैसा वाला है, खाली तुम सामान ले लेगा तो मेरे बुक्स में क्या दिखेगा, सेल, और उस सेल पे क्या मिल जाएगा, कमीशन। तो एक चीज बताओ, इस भाई साहब के चक्कर, जो मुंबई में बैठे हैं इनके चक्कर में जो कोलकाता मालिक बैठा उसको तो नुकसान हो जाएगा, इसका तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा, ये तो अपना धंधा बंद कर लेगा। तो ऐसा नौबत ना आए, ऐसा नौबत ना आए, क्योंकि कोलकाता से जाकर के मुंबई, वो तो मुंबई का लोकल है, तुम क्या करेगा, केस करेगा उसके ऊपर, कर केस कर, तो केस करेगा तेरा कलकत्ता में बिजनेस खराब हो जाएगा। एक बिजी आदमी जो बिजनेस में इतना बिजी है, वो अगर कोर्ट कचहरी चक्कर में जाएगा तो दुकान पे कौन बैठेगा, और दुकान अगर तुम नौकर के हवाले कर दोगे तो नौकर तो नौकरगिरी करेगा ही, उल्टा पुल्टा सामान बेचेगा, तुम्हारा इधर भी लॉस। तो हर कंसाइनर को एक बात का डर लगा रहता है कि जो मेरा एजेंट है वो उल्टा पुल्टा सेल ना करे, क्योंकि एजेंट को सेल से मतलब है, एजेंट जितना ज्यादा सेल दिखाएगा उतना ज्यादा कमीशन उसको मिलेगा। तो कंसाइनर को इस बात का डर है कहीं उल्टा पुल्टा सेल ना दिखा दे, कहीं गुंडे मवाली को ना बेच दे, कहीं ऐसे लोग को सामान ना बेच दे जिससे उधारी निकालना मुश्किल हो जाए। तो हर एक कंसाइनर जब अपने एजेंट के साथ अग्रीमेंट करता है वहां पे एक क्लॉज, एक कंडीशन डाल देता है कि तुमने जो भी सेल किया है उसमें अगर बैड डेप्ट होता है, बैड डेप्ट समझ रहे हो ना, कि जिसको सामान बेचे सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं बैड डेप्ट। तो कंसाइनर कंसाइनी को, एजेंट को बोलता है सुन भैया, सुन एजेंट, तूने जितना सामान बेचा है उसमें अगर कुछ भी बैड डेट हुआ, किसी का भी पैसा नहीं आया, वो लॉस तुम बियर करेगा, वो लॉस हम नहीं बियर करेंगे। फेयर इनफ।
क्योंकि हम तो कोलकाता में बैठे हैं, सामने वाला मुंबई में बैठा है। इज इट पॉसिबल कि कोलकाता में बैठ करके मुंबई कस्टमर को हम देख पाए? क्योंकि तुम तो उधर के लोकल एरिया को डील कर रहे हो। तो भैया एजेंट का ड्यूटी है कि जो वो क्रेडिट सेल कर रहा है वो अच्छे लोगों को क्रेडिट सेल करे, ऐसे लोगों को उधारी पे सामान दे जो टाइम पे पेमेंट कर पाए। क्योंकि अगर एजेंट को तुम खुला साढ़े तरफ खोल दोगे, जा भैया तेरे को जिसको बेचना हो बेच, तो वो तो उल्टा पुल्टा सेल करेगा और सेल्स बुक में सेल ज्यादा दिखेगा और उस अमाउंट पे क्या लेगा, कमीशन लेगा। लेकिन एक्चुअल लॉस किसको होगा, ओनर को होगा, प्रिंसिपल को होगा। इसलिए प्रिंसिपल अपने एजेंट को बोल देता है कि तुमने जितना भी उधारी में बेचा है, अगर उस उधारी में एक भी रुपया का बैड डेप्ट हुआ, एक भी कस्टमर का पैसा नहीं आया, वो मेरा लॉस नहीं है, वो तुम्हारा लॉस है और तुम्हारे कमीशन से मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। तो अब इस केस में जो एजेंट है वो उल्टा पुल्टा सेल करेगा या देख देख के सेल करेगा? देख देख कर अच्छे कस्टमर को सेल करेगा। जिस भी कस्टमर के ऊपर डाउट रहेगा वो सेल नहीं करेगा। अरे समझ पा रहा है मेरा बात? तो अब इस केस में ना प्रॉब्लम पता किसको हो जा रहा है, एजेंट को। एजेंट बोल रहा है उधारी पे बेचने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर उधारी पे बेच देंगे, उधारी पे बेच देंगे तो हो जाएगा नुकसान, और वो नुकसान मालिक का नहीं होगा, वो तो मेरा हो जाएगा। तो हर एक एजेंट क्रेडिट सेल पे मतलब उधारी पे सामान बेचने से डरेगा। डरेगा नहीं डरेगा? क्योंकि उधारी पे बेचने की वजह से अगर बैड डेप्ट हो गया तो लॉस एजेंट का है, कंसाइनी का है, ना कि कंसाइनर का। तो इस केस में कंसाइनर बोल रहा है अरे बेटा तू दिल छोटा मत कर, तेरे लिए एक ऑफर है, सुन ऑफर सुन। तुम अगर गुड क्रेडिट सेल करेगा, गुड क्रेडिट सेल है, गुड क्रेडिट सेल का मतलब अच्छे कस्टमर को अगर तुम सेल करेगा तो उस अच्छे कस्टमर के बदले तुझे मैं कमीशन दूंगा। तो कंसाइनर एक ऑफर देता है अपने एजेंट को कि तुझे उधारी पे सामान बेचने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे कस्टमर को बेच जो अच्छे हैं, जो लॉयल है, जो टाइम पे पेमेंट कर देते हैं। तो इस केस में कंसाइनी को एक कमीशन देगा टू प्रमोट अ गुड गुड क्रेडिट सेल। और गुड क्रेडिट सेल के ऊपर गुड क्रेडिट सेल के ऊपर जो भी कमीशन दिया जाता है उसको अपने बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। समझ गया? तो कंसाइनर, ये जो कंसाइनर है ये कंसाइनी को बोल रहा है कि तुम क्रेडिट सेल करो, तुम क्रेडिट सेल करो, पर कौन सा क्रेडिट? गुड वाला। जो अच्छे कस्टमर है उनको उधारी पे सामान दो, जो टाइम पे टाइम लॉयल है, जो टाइम पे टाइम पेमेंट कर देते हैं उनको उधारी पे सामान बेचो। तो गुड क्रेडिट सेल के लिए, अच्छे कस्टमर को बेचने के लिए उधारी पे, उसके लिए ये भाई साहब कमीशन खा रहा है, और इस कमीशन का नाम क्या है, डेल क्रेडर कमीशन। अब आप बोलोगे सर ये तो नुकसान हो रहा है कस्टमर कंसाइनर का। कोई नुकसान नहीं है। कोई भी धंधा, याद रखना, कोई भी धंधा अगर उधारी पे नहीं है तो धंधा नहीं, हो बिजनेस नहीं है। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको क्रेडिट में सामान बेचना पड़ेगा। आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है, 1 करोड़ों का टर्नओवर अगर आपको लाना है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर लाना है, तो आपको एटलीस्ट क्रेडिट सेल तो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यही है कि सर क्रेडिट सेल करे तो करे किसका? कंसाइनर बोलता है ये तुम्हारा इशू है। तुम अच्छा क्रेडिट सेल करेगा तेरे को कमीशन देंगे, तू बुरा क्रेडिट सेल करेगा तो जितना भी बैड डेप्ट हुआ वो तुम्हारे कमीशन से कट करेगा, वो मेरा लॉस नहीं, वो तुम्हारा लॉस है। तो अच्छे क्रेडिट सेल के बदले जो कमीशन कंसाइनी एजेंट को मिल रहा है, अच्छे क्रेडिट सेल के बदले, उसी को अपने बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। एक बार डेफिनेशन देख लो। इट इज द कमीशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द बियर ऑफ लॉसेस ड्यू टू बैड डेप्ट। क्योंकि पता है क्रेडिट सेल किया, हेलो, क्रेडिट सेल किया, हो गया बैड डेप्ट, तो नुकसान किसका है, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी का। नेक्स्ट हो गया इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। नॉर्मली किसके ऊपर होता है, टोटल सेल के ऊपर होता है, अनलेस एंड अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, तो क्वेश्चन जिस पर बोलेगा देख लेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इट इज गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी टू प्रमोट गुड क्रेडिट, यहाँ पे गुड लिख देना, टू प्रमोट गुड क्रेडिट सेल। अब एक सम्स करा दें, एक सम्स करा दें, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, मैट का क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। एपीसी ऑफ दिल्ली फॉरवर्ड टू टाटा, एपीसी ऑफ दिल्ली फॉरवर्ड टू टाटा ऑफ मुंबई। ठीक है, यहाँ कोलकाता लिखना चाहिए था, ऑफ है मुंबई। भाई एपीसी कहाँ है, ये तुम लोग कोलकाता लिखो तो
एपीसी कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। इसने टाटा, टाटा ग्रुप मतलब टाटा है मुंबई, उसको सामान बेचा। कितने कंसाइनमेंट दिया? 100 ड्रम्स का दिया ऑफ ए कोकोनट ऑयल। अरे बड़ा सा ड्रम होता है ना जिसमें कोकोनट ऑयल होता है, तो 100 ड्रम्स ऑफ कोकोनट ऑयल ऑफ 500 पर ड्रम्स। भैया 100 ड्रम बेचा और एक ड्रम का दाम कितना था? 500। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो ना? 50,000 ना? 50,000, तो कितने का सामान बेचा? 50। ठीक है। फ्रेट लगा 10,000, इंश्योरेंस लगा 8,000, लोडिंग कितना लगा? 2,000, रेंट ऑफ कंसाइनिंग गोडाउन 3,000। ठीक है। इसमें अगर मैं नॉन रिकरिंग की बात करूं तो फ्रेट मेरा क्या है? नॉन रिकरिंग। ठीक है। इंश्योरेंस, बोलो ना, इंश्योरेंस रास्ते का इंश्योरेंस है ना? हाँ, ये इंश्योरेंस तो रास्ते का होता है ना, क्योंकि ये कौन खर्चा कर रहा है? इनकर्ड बाय द कंसाइनर। तो कंसाइनर रास्ते का जो इंश्योरेंस पे किया, अरे कंसाइनर रास्ते का जो इंश्योरेंस पे कर रहा है, वो कौन सा खर्चा होता है? नॉन रिकरिंग, ये इंश्योरेंस। लोडिंग चार्जेस कौन पे किया? कंसाइनर। लेकिन एक चीज देखो ना, ये है रेंट ऑफ कंसाइनी गोडाउन। कंसाइनी का जो गोडाउन है उसका रेंट पे कर रहा है, वो सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो रेकरिंग एक्सपेंसेस है। क्योंकि नॉन रेकरिंग का मतलब रास्ते का खर्चा। अब रास्ते का खर्चा कंसाइनर दे या रास्ते का खर्चा कंसाइनी दे, दोनों को दोनों क्या है? नॉन रेकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये तीनों अपने क्या हैं? नॉन रेकरिंग है, नॉन सेलिंग है। अब बात करते हैं टाटा रिसीव्ड द कंसाइनमेंट एंड सेंट ऑन अकाउंट सेल इन्फॉर्मिंग दैट ही सोल्ड 80% ऑफ द कंसाइनमेंट 1,000 पर ड्रम। टाटा ने क्या किया? एक अकाउंट सेल दिया। अकाउंट सेल मतलब एक पेपर होता है जिसमें सारा हिसाब रहता है, भैया इतना सेल किया, इतना नहीं सेल किया। ठीक है। टाटा कंपनी ने अकाउंट सेल दिया, मतलब पूरा समरी दिया सेल का। किसको दिया? कंसाइनर को दिया, एपीसी को दिया, कि भैया हमने 80% बेचा है। ठीक है। और एक ड्रम का दाम कितना है? 100 रुपया। ठीक है। 1,000 रुपया पर ड्रम। अच्छा, 100 रुपया तो कॉस्ट था, हजारों बेचा पर ड्रम। ठीक है। एंड द इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। क्लियरिंग चार्जेस, याद है ना, डॉक पे सामान आता है, डॉक से क्लियरिंग करना पड़ता है, या जो ट्रांसपोर्ट होता है वहां से क्लियरिंग करना पड़ता है, वो भी क्या है? नॉन रिकरिंग। ये कौन पे कर रहा है? कंसाइनर, कंसाइनी पे कर रहा है। फ्रेट, रास्ते का भाड़ा कौन पे कर रहा है? कंसाइनी। अरे ट्रांसपोर्ट से भी तो गोडाउन में जाने का खर्चा लगेगा। या डॉक, आज सोचो, आज खिद्दीपुर, खिद्दीपुर है ना? अरे खिद्दीपुर डॉक, कोलकाता में खिद्दीपुर है ना, हल्दिया डॉक है या खिद्दीपुर डॉक है। अब अगर मैं खिद्दी, मान लो मेरा गोडाउन है काशीपुर में, अब मैं खिद्दीपुर से लेकर काशीपुर में आ रहा हूँ, तो वो भी तो रास्ते का भाड़ा देना पड़ेगा। अब अगर मेरा जो सामान है बहुत वैल्यूएबल है, मुझे डर है कि रास्ते में चोरी ना हो जाए, तो मैं उसका इंश्योरेंस करा लूंगा, तो भी तो रास्ते खर्चा होगा। ये फ्रेट हो गया। और एक होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कौन सा खर्चा होता है? सेलिंग खर्चा। इसमें पहले पहचानो नॉन सेलिंग कौन है। ये है नॉन रिकरिंग, ये भी है नॉन रिकरिंग, ये भी है नॉन रिकरिंग, है ना? क्लियरिंग चार्जेस क्या है? नॉन रिकरिंग, ये भी क्या है? नॉन रिकरिंग। एडवर्टीजमेंट तो रिकरिंग है, वो तो सेलिंग खर्चा है। ठीक है। कंसाइनी वाज entitled to 5% as a जनरल कमीशन, 2% एज ए डेल रेट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन। जो जो कंसाइनी है उसको 5% कमीशन मिल रहा है जनरल का, और 2% मिल रहा है डेल क्रेडिट, मतलब अच्छा क्रेडिट सेल बेचने के लिए, गुड क्रेडिट सेल को बेचने के लिए। एक्चुअल लॉस ड्यू टू बैड डेप्ट वाज 8,500। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना दे रहा हूँ, और कंसाइन अकाउंट तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है। तो मैं कंसाइनमेंट बना रहा हूँ, चलो लिखो। इन द बुक्स ऑफ एपीसी, क्वेश्चन क्या है? 4 है ना? चलो फटाफट लिखो।
ये पता है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। पर लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन, कितना गुड्स भेजा है भाई, कितना गुड्स भेजा है, 500 पर ड्रम, और कितना भेजा है, 100 ड्रम। तो 100 ड्रम भेजा है 500 रुपया करके, 100 ड्रम भेजा है कितना, 500 रुपया करके। तो कितने का गुड्स भेजा है भाई, 50,000 रुपये का। अब कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो लिमिटेड अकाउंटिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं रखना चाहता है, जस्ट वो लिमिटेड अकाउंटिंग कर रहा है। दैट इज़ वाई वो बैंक वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो फ्रेट अकाउंट यूज करेगा, इंश्योरेंस अकाउंट यूज करेगा, तो उसको एक और लेजर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वो लिमिटेड अकाउंट ओपन कर रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट वर्ड छोड़ो। अब जो जो वो खर्चा किया फटाफट लिखो, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, सब लिखो। तो फ्रेट, फ्रेट में कितना खर्चा किया, 10,000 रुपया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खर्चा किया 8,000 रुपया, ठीक है। 2,000 रुपया क्या, लोडिंग चार्जेस, लोडिंग में है 2,000 रुपया। और रेंट पे किया, कंसाइनी के गोडाउन का रेंट पे किया 3,000 रुपया में। ये कौन पे किया, कंसाइनर पे किया। तो टोटल कितने हो गए, 23,000, 23,000। अब कंसाइनी का खर्चा देख लो। कंसाइनी 80% सेल किया है, 80% सेल किया है, कितना, 1,000 पर ड्रम, 1,000 पर ड्रम, लेकिन बेचा है 80%। देखो ये ध्यान से, यहां से देखना ध्यान से। कंसाइनर, कंसाइनर ने कितना सामान बेचा था बोलने के लिए, कंसाइनर ने 100 ड्रम, 100 ड्रम बोला था बेचने के लिए। तो 100 ड्रम का 80% बेचा, मतलब कितना बेचा, 80 ड्रम उसने सोल्ड किया, यही ना। और एक ड्रम कितने में बेचा, 1,000 रुपया में। 80 इंटू क्या कर देंगे, 1,000, कितना हो जाएगा, 80,000। लिखो बाई सेल, सॉरी बाई कंसाइनी ना, तो कंसाइनी का नाम क्या है, टाटा, बाई टाटा अकाउंट। अरे याद है ना, बाई टाटा, टाटा अकाउंट। कितने में सेल किया, 80 ड्रम सेल किया। 100 का 80%, मतलब 80 ड्रम बेचा 1,000 रुपया करके, कितना आएगा, 80,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 100 भेजा था, बेचा, बेचा 80%, तो 20% क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसके लिए अपने एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1 डाल देना इसके लिए, फिर वर्किंग नोट आराम से बनाएंगे। अब कंसाइनी जो खर्चा लिखेगा, लिखेंगे क्या, लिखेंगे टू टाटा। कंसाइनी जो भी खर्चा लिखेगा क्या लिखेंगे, टू टाटा। टू कंसाइनी लिखते हैं, पर कंसाइनिंग नाम दिया तो टू टाटा करेंगे। क्या क्या पे किया, क्लियरिंग चार्जेस, फ्रेट, एडवर्टीजमेंट। क्लियरिंग चार्जेस 2,000। इंश्योरेंस है क्या, अच्छा फ्रेट है, फ्रेट कितना, 3,000। एडवर्टीजमेंट पे किया था, कितना एडवर्टीजमेंट, 2,000 ना, 20,000, सॉरी एडवर्टीजमेंट है 20,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 25,000। यहाँ कितना था, 23,000 था ना। ठीक है, अब कंसाइनियों क्या मिलेगा, कमीशन 5% ऑन जनरल सेल, 2% ऑन डेल क्रेडिट कमीशन। एक्चुअल लॉस ड्यू टू बैड डेप्ट, अब ये चीज समझ लो। एक्चुअल लॉस ड्यू टू बैड डेप्ट वाज 8,500। ये एक्चुअल लॉस किसका हुआ है,
बोलो ना, ये एक्चुअल लॉस ड्यू टू बैड डेप्ट, मतलब एक खराब क्रेडिट सेल था तभी तो बैड डेप्ट हुआ। तो ये जो बैड डेप्ट, क्या वो कंसाइनर के बुक में आएगा? इसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट कंसाइनर के बुक में नहीं आएगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो कंसाइनी के बुक में आएगा, क्योंकि जो बैड डेप्ट हुआ वो एजेंट के द्वारा हुआ, ना कि कंसाइनर के द्वारा। कंसाइनर बोल रहा भैया तुमको हम डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हैं। डेल क्रेडर क्रेडर कमीशन इसी बात का दे रहे हैं कि तुम अच्छे ग्राहक को बेचो, अच्छे कस्टमर को बेचो। तुम अगर नलायक कस्टमर को बेचोगे तो तुम्हारा सारा का सारा लॉस तुम बियर करोगे। अगर बेकार कस्टमर को बेचोगे, मेरा कोई लॉस नहीं है। ये जो एक्चुअल लॉस ड्यू टू बैड डेप्ट वाला है, ये कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है। तो जब हम लोग सीखेंगे ना कंसाइनी का बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका ट्रीटमेंट वहां पे होगा। यहाँ जस्ट इग्नोर करो, बिकॉज आप इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बना रहे हो, ना कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनर के बुक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। किसके ट्रीटमेंट होगा? कंसाइनी के बुक। ठीक है, यहाँ पे लिखो कमीशन टू टाटा। कमीशन किसको देंगे? कंसाइनी को देंगे ना। तो टू कंसाइनी, पर कंसाइनी नाम क्या है? टाटा, तो टू टाटा अकाउंट। पहले बात करते हैं जनरल कमीशन। जनरल कमीशन कितना है? 5%। और जनरल कमीशन में कुछ भी नहीं बोला है। जब भी जनरल कमीशन में कुछ भी नहीं बोलेगा तो हमेशा क्या मानेगा? टोटल सेल। याद कर, लिखवाया हूं मैंने कि जनरल कमीशन इज गिवन ऑन टोटल सेल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड। अगर कुछ भी नहीं बोला तो टोटल सेल पे निकालेंगे। टोटल सेल कितना है भाई? 80। 80 का 5% निकालो, 16 लाख, 16,000, 4,000। क्या, कौन सा कैलकुलेटर निकाल रहा है? कोई बात नहीं। डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन भी किस पे दिया जाता है? डेल टोटल सेल पे जाता है। पढ़ो ना, डेल क्रेडर कमीशन किस पे दिया जाता है? टोटल सेल पे। ड्यू टू बैड डेब्ट, हाँ। अरे वो खराब कस्टमर को बेच रहा है ना, तो डेल क्रेडर का मतलब ही हो गया, तुम अच्छे कस्टमर और खराब कस्टमर जिसको भी तुम बेचो, हम तुमको क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन उस क्रेडिट सेल के दौरान अगर कुछ भी नुकसान होता वो तुम्हारा है। तो देखा जाए वो भाई साहब इतना बैड डेप्ट बियर कर रहा है, उस बैड डेप्ट के लिए कमीशन मिल रहा है उसको। क्योंकि मान लो उसने 4 लोगों को क्रेडिट सेल किया। अब कंसाइनी के दिमाग में वो 4 लोग अच्छे थे, लेकिन सब तो अच्छे नहीं होते ना। 4 में से मान लो 3 अच्छे थे और एक क्या हो गया? बुरा हो गया। तो वो 4 अच्छा समझ के बेचा था, तो उस जो 4 अच्छा समझ के बेचा था उस पर जो कमीशन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडर। अब 4 में से मान लो एक बैड डेप्ट हो गया, तो कमीशन तो पूरे पे मिल रहा था ना। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि वो 3 पे मिला 4 पे नहीं मिला। नहीं, कमीशन चारों पे मिला था। चारों में से एक खराब निकल गया तो कोई बात नहीं, पर कमीशन तो चारों के लिए था। आप सिंपली ये समझो ना कि डेल क्रेडिट जो कमीशन होता है वो क्रेडिट सेल पे दिया जाता है कि भैया तुम क्रेडिट सेल करो पर अच्छे वाले करो। खराब हो जाएगा तो नुकसान तुम्हारा, हमारा नहीं है। खराब हो जाएगा तो नुकसान एजेंट का, हमारा नहीं है। पर तुम अच्छे क्रेडिट अच्छे डेटर को सामान बेचो, दैट इज वाई तुमको हम कमीशन दे रहे हैं 2% का। और देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया है? इट इज गिवन बाय द कंसाइनर, तो कंसाइनर टू प्रमोट अ क्रेडिट सेल, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। तो टोटल सेल कितना है भाई? अपना बुक्स में देख लो, टोटल सेल कितना है? 80,000 ना। 80,000 का कितना परसेंट? 2% ना। 80,000 का 2% कितना आ रहा है? 1,600। तो टोटल कमीशन कितना दिया जा रहा है? 5,600। आप टोटल निकालो तो, टोटल निकालो तो। अच्छा, अभी तो क्लोजिंग स्टॉक निकला ही नहीं है। वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट बनाओ क्लोजिंग स्टॉक के लिए। वर्किंग नोट 1, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, इसी को अपने क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ,
वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसी का दूसरा नाम क्या, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ हो जाएगा परचेस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, परचेस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, परचेस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, परचेस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कैसे यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे कैसे निकालो, कितना था क्लोजिंग स्टॉक का परचेस प्राइस, कितना था, 50,000। अरे टोटल निकालो ना, टोटल निकालो, 50,000। हम लोग टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है, 50,000। अब ऐड करेंगे तुम्हारा रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यही ना, लिखो लिखो ना, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट हाँ, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर डन बाई, यहाँ लिखो कंसाइनर, दोनों खर्चा करते हैं ना, और कंसाइनी। तो कंसाइनर कितना खर्चा किया है पहले वो देख लेते हैं, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है, ऐड करो एक बार, कंसाइनर खर्चा देख लो, ये है 10,000, ये है 8,000, और ये है कितना है 2,000। तीनों तीनों क्या है, नॉन रिकरिंग है ना, तो मिला के कितना हो गया 20,000 रुपये। कंसाइनर कर रहा है 20,000 रुपया खर्चा, कंसाइनर 20,000 कर रहा है। कंसाइनी का देख लो, कंसाइनी क्लियरिंग चार्जेस और फ्रेट, यही ना नॉन रिकरिंग है। बाकी एडवर्टीजमेंट तो सेलिंग एक्सपेंडिचर हो गया, वो तो रिकरिंग है। तो 2,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 5,000। ये तो तुम लोग को लास्ट क्लास सिखा दिया था ना, लास्ट क्लास सिखा दिया, ठीक है। अगर कंसाइनर खर्चा पे कर रहा है और इंश्योरेंस दिया रहे तो याद रखना वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता है, बिकॉज कंसाइनर कोलकाता से मुंबई भेज रहा है तो गुड्स का इंश्योरेंस तो करवाएगा ना। लेकिन अगर वही कंसाइनी खर्चा कर रहा है और बीच में इंश्योरेंस आ गया तो एज्यूम करना वो गोडाउन का इंश्योरेंस है, ना कि रास्ते का इंश्योरेंस है, क्योंकि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो उधर पे इंश्योरेंस का रोल है। लेकिन डॉक से कंसाइनी गोडाउन में ट्रेवल डिस्टेंस कम है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस का उतना रोल नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पे कितना आ रहा है 20 प्लस 5 कितना हो गया 25,000, यहाँ पे लिख लो 25,000, ऐड करो टोटल कितना हो रहा है, हाँ 75,000। ठीक है, अभी जो 75,000 है वो तो 100 ड्रम के लिए था, लिख लो टोटल, टोटल परचेस कॉस्ट, टोटल परचेस प्राइस, टोटल परचेस प्राइस। अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना, परचेस प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट लिखना, क्लोजिंग स्टॉक कट कर देना, तो परचेस प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट लिखना, गलती से मैं छोड़ दी, परचेस प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट, ये क्लोजिंग स्टॉक कट कर देना, ठीक है, परचेस प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट हो। टोटल परचेस प्राइस तुम्हारा आया 75,000, देयरफॉर वैल्यू ऑफ, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैसे निकालोगे, ये जो 75 आया है, ये जो 75 आया है 75,000, ये तो 100 ड्रम के बराबर है ना, ये जो 75,000 आया है ये तो 100 ड्रम के बराबर है, इनटू क्लोजिंग कितना था 100 में से 80 बिका था, 20 नहीं बिका, तो इनटू कर 100 का 20 कितना होता है 20, तो इनटू 20 ड्रम्स कितना आ रहा है बताओ तो, कितना आ रहा है 15,000 आ रहा है, 75 100 इंटू कर दो 20 कितना 15,000, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 15,000, लिख लिया, जल्दी करो सेम6 का बैच आ गया। 75,000 100 ड्रम के बराबर है तो इंटू कर देंगे 820, तो आ जाएगा 15,000। अब यहाँ पे 15,000 लिख लो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्रेडिट को ऐड कर देना, नुकसान आ रहा है ना, यहाँ है 50,000, यहाँ 23,000, ऐड करो तो 50,000 प्लस 23,000 प्लस 25,000 प्लस 5,600
आ रहा है 1,03,600, 1,03,600। डेबिट ज़्यादा है, माइनस 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो 80,000। 8,600 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है ना, देखो 8,600 का, 8,600 का लॉस आ रहा है। बाई लॉस ऑन स्टॉक, बाई लॉस ऑन कंसाइनमेंट, बाई लॉस ऑन कंसाइनमेंट। आप कंसाइनी वाला बुक बनाइएगा, होमवर्क रहेगा आपका, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो कंसाइनी वाला बना लोगे तो, अरे कंसाइनमेंट में जो टू टू है, कंसाइनी में क्या होगा, बाई बाई, और कंसाइनमेंट में जो बाई है वो कंसाइनी में क्या होगा, टू। तो उल्टा उल्टा बन के आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।